ओम शांति। आज हम कुछ सुने उसके पहले हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक बहुत सुंदर प्रथा है कि हम जब भी कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं तो हम पहले परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं। कोई नई गाड़ी या नया घर लेते हैं तो हम पूजा पाठ करते हैं। उसके पीछे भाव ये होता है कि हम जो भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं वो कार्य हमेशा सफल हो, उस कार्य में कोई भी विघ्न ना आए। आज इस राजयोग की श्रृंखला की शुरुआत हम कर रहे हैं तो ये भी एक नया कार्य शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम 2 मिनट परमात्मा को याद करेंगे, लेकिन उसके लिए भी एक नई विधि यूज करेंगे। अब तक तो हम बहुत पूजा पाठ अलग अलग रूप में, कर्मकांड के रूप में, कभी आरती के रूप में करते हैं। आज एक नई विधि सीखेंगे। एक बहुत सुंदर गीत बजेगा और उस गीत के माध्यम से आप परमात्मा को याद करिए, अपने मन के भावों को परमात्मा तक लेकर के जाइए। चलो 2 मिनट परमात्मा को याद करते हैं। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस 2 घड़ी। ओम शांति। पहले हम कुछ सुने, जिस संस्था का ज्ञान सुनने बैठे हैं पहले उसका संक्षिप्त में परिचय सुनते हैं। इस संस्था का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये एक विद्यालय है, अर्थात कि वो विद्यालय कि जहां पर हम अपने जीवन की पढ़ाई पढ़ते हैं। जैसे अलग अलग स्कूल होते हैं, स्कूल की ब्रांचेस होती हैं, वैसे इस संस्था के भी 150 देशों के अंदर 4,500 से भी अलग अलग ब्रांचेस हैं। और यहाँ पर करीब 15 लाख से भी ऊपर भाई बहनें जो रोज यहाँ पर आते हैं और आकर के इस राजयोग का ज्ञान सुनते हैं, जो आपकी तरह ही गृहस्थी और घर संसार में रहने वाले, नौकरी धंधा करने वाले हैं। प्रश्न ये उठता है कि उनका लक्ष्य क्या है। जो भाई बहनें यहाँ रेगुलर आते हैं, ये जो वो क्यों आते हैं?
ना, जैसे कोई विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है, तो उस बच्चे का लक्ष्य होता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। उसी प्रकार यहाँ पर भी पढ़ने वाले हर व्यक्ति का एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम जब विश्व परिवर्तन की बात करते हैं तो पहली नजर में तो हमें ये असंभव लगता है, क्योंकि आपको क्या लगता है, आप अगर ये सुनते हैं या समझो कहे कि अगर हम खुद बदलेंगे तो पूरे विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। कई बार तो कई लोग कहते हैं कि बहन विश्व परिवर्तन की बात तो छोड़ो, अगर मेरे बदलने से अगर मेरा परिवार भी बदलता हो ना, या फलाना व्यक्ति बदलता हो, तो मैं आज बदलने को तैयार हूं। तो कहते हैं कि विश्व परिवर्तन कैसे होगा। एक बार जैसे अभी हम कोर्स सुन रहे हैं, ऐसे एक बार मुझे याद है कि एक परिवार कोर्स के लिए आया था। यहाँ पर हर मंडे से एक नया बैच शुरू होता है। उस परिवार में बच्चा था, बहुत छोटा सा बच्चा था, मुझे लगता है 5-6 साल का बच्चा होगा। और उस बच्चे के साथ उसके माता पिता थे और उसके दादा दादी थे। तो खास समय निकाल कर वो आए थे कि भाई चलो हम फ्री है, वैकेशंस भी है, तो चलो छुट्टियां हैं तो कोर्स करते हैं। जब फर्स्ट डे मैंने उनको पूछा तो जनरली जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि हम जब यहाँ पर आते हैं, परमात्मा का ये ज्ञान सुनते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे फायदे होते हैं। और सबसे बड़ा फायदा होता है हमारे जीवन से हमारा तनाव वो कम होता है। तो मैंने पूछा, अच्छा क्या आपको लगता है कि आपके जीवन के अंदर कोई तनाव है? मैंने जैसे ही पूछा कि समझो अगर मैं आपको एक कागज पेन दूं और मैं आपको कहूं कि आपके जीवन के अंदर जो सबसे बड़ा कोई टेंशन हो, आप उस टेंशन को या ऐसी 5 बातें आप उस कागज पे लिख दीजिए। तो सबने कहा ठीक है, लिख सकते। तो मैंने पूछा, तो आपको लगता है ना कि आपके जीवन के अंदर टेंशन है? आप मानेंगे नहीं, वो जो छोटा सा बच्चा, 5-6 साल का बच्चा, वो 5-6 साल का बच्चा कहता है सिर हिला के, हाँ, कहता है जीवन में टेंशन है। मैंने उसको पूछा, उस बच्चे को क्या टेंशन है तुमको? वो बच्चा कहता है टीचर होमवर्क बहुत देती है, और कहते हैं ये मम्मी बहुत टिक टिक करती रहती है। अच्छा, मम्मी को पूछा आपके जीवन में सबसे बड़ा क्या टेंशन है, कि जो आपको लगता है कि अगर ये एक टेंशन उतर जाए तो मेरे जीवन या मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो मम्मी कहती है कि मेरे ऐसे तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं, बस ये है ना कभी सुनता नहीं है, ये बहुत मस्ती करता है, तो मुझे हमेशा इसका टेंशन रहता है। पिताजी को पूछा आपको क्या टेंशन है? वो कहते हैं कि ऑफिस में जो मेरे कलीग्स हैं वो साथ नहीं देते हैं, बहुत कंपटीशन चलती रहती है, बॉस भी सुनता नहीं है। अच्छा, फिर साथ में दादा दादी थे, तो दादा दादी को पूछा कि अच्छा आपको तो कोई टेंशन नहीं होगा ना अभी, क्योंकि आपकी तो सारी लाइफ सेट है, बच्चे बड़े हो गए, अच्छा खासा फैमिली है। कहते नहीं वैसे तो कोई टेंशन नहीं है, पर कभी कभी ऐसे लगता है कि अरे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई हमारा सुनता ही नहीं है, तो थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है या टेंशन आ जाता है। अगर आप नोट करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपने महसूस किया होगा कि ये एक जो परिवार बैठा था, इस परिवार के अंदर जितने भी सबने अपने अपने टेंशन्स का कारण शेयर किया, हर एक ने अपने मन का प्रेशर या तनाव का कारण किसी न किसी दूसरे को ठहरा, और उन्होंने कहा अगर ये बदल जाएंगे तो मेरे जीवन के अंदर
टेंशन खत्म हो जाएगी या मेरा मन हल्का हो जाएगा। आप खुद सोचिए अभी। अब मैंने मेरे जीवन का टेंशन का कारण दूसरे को देके रखा है। अब दूसरे उनको बदलना ये कितना मेरे हाथ में है। अगर हम परिवर्तन की प्रक्रिया को थोड़ा सा ध्यान से समझें कि परिवर्तन की प्रक्रिया कभी भी दूसरे से जुड़ी भले है, लेकिन हमारे हाथ में दूसरे को बदलना नहीं है। अच्छा, आप मानिए कि जैसे ये 4 दीवारी है, अभी हम जहां बैठे हैं, अगर मुझे इस 4 दीवारी के अंदर मुझे शांति चाहिए, है ना। मेजोरिटी हम कहते हैं या पूछते हैं ना, कहते हैं क्यों आए यहाँ पे, क्यों ये कोर्स करना है, तो कहते भाई शांति चाहिए। अगर शांति चाहिए और इस शांति के लिए हम यहाँ पर आए हैं, तो आप अनुभव करिए, अगर इस 4 दीवारी को मैं बहुत अच्छे कागज, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट पिक्चर, सोफा वगैरह लाके सजा दो, तो क्या ये सजाने के बाद इस 4 दीवारी के अंदर शांति आएगी? नहीं। आप क्या कहते हो? तो क्या लगता है इस 4 दीवारी में शांति कब आएगी? जी, इस 4 दीवारी में शांति तब आएगी, लॉजिक ये कहता है कि इस 4 दीवारी में शांति तब आएगी जब इस छत के नीचे रहने वाले 2 हो या 200 हो, जब उनकी आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, आपस में एक दूसरे के लिए कुछ करने की भावना होगी, तो शांति आएगी। आप सोचो, आपस में एक दूसरे के लिए कुछ करने की भावना, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अब वो कब आएगी? अगर मेरे टेंशन का और तनाव का कारण मैंने दूसरों को ही दे करके रखा है, तो क्या उनके बदलने के कारण मेरे जीवन में शांति आएगी? नहीं। और इसीलिए विवेक ये कहता है कि अगर मुझे इस छत के नीचे शांति चाहिए, तो हम सबको अपने मन को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे मन को? कई बार हम कहते हैं कि मेरे जीवन के अंदर अगर ये एक परिवर्तन हो जाए तो बस सब ठीक हो जाए। कई बार जब भाई बहनें यहाँ पर आते हैं, एक दिन सुनते हैं, 2 दिन सुनते हैं, फिर तुरंत जैसे ही पूरा होता है ना, पूछते हैं, कहते हैं कि बहन हम आज सुना, हमको बहुत अच्छा लगा, तो कल हम क्या इनको लेकर क्या सकते हैं, जैसे मेरी वाइफ है या मेरा बच्चा है या मेरी सास है, तो हम उनको पूछते हैं कि अच्छा तो भले आप लेकर आ सकते हो, लेकिन आप तो आएंगे ना? तो वो कहते हैं कि हाँ हम तो आएंगे, लेकिन हमसे ज्यादा है ना इनको जरूरत है। अर्थात कहने का भाव, तो परिवर्तन कौन होगा? अब वो 1 घंटा यहाँ बैठे थे, लेकिन सुन किसके लिए रहे थे या किसके बदलाव के लिए? दूसरे के बदलाव के लिए। तो आप सोचिए बदलेगा कौन? किसके जीवन में परिवर्तन आएगा? किसी के जीवन में नहीं, क्योंकि जो यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं है, और जिसके लिए वो सुन रहे हैं वो तो यहाँ बैठा ही नहीं है, वो तो सुन ही नहीं रहा। तो परिवर्तन कौन होगा? तो परिवर्तन की प्रक्रिया स्व से होती है, और इसीलिए इस संस्था का जो लक्ष्य हमने कहा कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्व परिवर्तन को अगर हम तोड़े, तो परिवर्तन की प्रक्रिया तो हमने समझी कि हम जब तक खुद नहीं बदलेंगे, तब तक हम किसी दूसरे को नहीं बदल सकते।